नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड्स रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो कार्ड रीड करूंगा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये एक बड़ा ही नाजुक विषय है, इसलिए आज मुझे खुद कैमरे के सामने आना पड़ा। हम आज जो हैं वो हम अपने कल की बदौलत हैं, अपने पास्ट की बदौलत हैं। और कि आने वाला पल जो है वो कैसा होगा, वो हमारे आज के ऊपर निर्भर करता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सब कुछ जुड़ा हुआ है, हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम पास्ट को बदल नहीं सकते। हमारे पास्ट में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि हम उन्हें भुला नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते। किसी इंसान ने कुछ कहा, कुछ बुरा किया हमारे साथ, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है। कई बार हम जानबूझ के भी, सोच समझ के भी उन घटनाओं को, उन इंसानों को याद करते रहते हैं, उन्हें कोसते रहते हैं, उन्हें बुरा भला कहते रहते हैं। तो आप उन्हें बुरा भला कह के, उन्हें कोस कर क्या कर रहे हो? आप उन घटनाओं को लगातार जिंदा कर रहे हो, लगातार उन्हें तरो ताज़ा कर रहे हो। तो यदि आप उन चीज़ों को नहीं भूलेंगे, उन घटनाओं को नहीं भूलेंगे, उन इंसानों को अपनी सोच से मुक्त नहीं करेंगे, तो आप आज जो है, प्रेजेंट जो है, आप उसे नहीं जी सकते अच्छी तरह से। और यदि प्रेजेंट अच्छी तरह से आप नहीं जी पा रहे, तो आने वाला कल जो है, फ्यूचर जो है, वो भी अच्छा नहीं हो सकता। मैं आज आपको एक टेक्निक बताऊंगा। मैं तभी आज कैमरे के सामने आया हूँ। मैं चाहता था कि मैं बिल्कुल सामने मुखातिब होके, सामने आके वो टेक्निक आपको बताऊं कि हम किसी इंसान को कैसे अपने मन से निकाल सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल भूल सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, जो भी घटनाएं हुई, उन्हें पूरी तरह से निकालना अपने माइंड से नामुमकिन है। वो एक फिल्म की तरह हमारे दिमाग में छप जाता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है। पर हम उसे मद्धम कर सकते हैं। उसे हम धीरे धीरे मद्धम करके हम उसे बहुत अंदर जाके किसी कॉर्नर में बिठा सकते हैं। वो जाता नहीं है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता, वो जा सकता ही नहीं, साइंटिफिकली नहीं जा सकता हमारे माइंड से कुछ। पर हम कैसे मद्धम करके उस चीज से फ्री हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं, और हम अपने आज को खूबसूरती के साथ जी सकते हैं, उसकी टेक्निक मैं आपको बताता हूं। जिस इंसान ने भी आपके साथ ये किया है, कुछ कहा है या कुछ बहुत गलत किया है, आप किसी शांत से रूम में जाइए जहां पे शांति हो। रात का समय चूज़ कर लीजिए जब बाहर से कुछ आवाज़ें ना आएँ या घर के मेंबर्स जो हैं वो सो चुके हों। बिल्कुल शांति होनी चाहिए उस वक्त, कोई शोर शराबा आसपास नहीं होना चाहिए जिससे आपका ध्यान भटके। आप 2 मिनट आंखें बंद करके मेडिटेशन करिए, थोड़ा चुप रहिए। यदि बाई चांस आपके पास इस तरह की कोई चीज़ है, म्यूज़िकल बॉल है, इसका जो म्यूज़िक है ये हमारे मन को शांत करता है, मन को क्लीन करता है, हमारी इंद्रियों को भी ये जागृत करता है। जब हम इसकी साउंड सुनते हैं तो माइंड से काफ़ी कुछ खाली हो जाता है। यू नो हर मंदिर के दरवाजे के टॉप पे बेल लगी होती है। क्यों लगी होती है? क्योंकि जब हम उसे बजाते हैं, वहाँ नीचे खड़े होके हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर होती है। हम जब उसे बजाते हैं, वहाँ पे कुछ देर के लिए खड़े होते हैं, तो उसका जो म्यूज़िक है, उसकी जो साउंड है, वो हमारे माइंड को क्लियर करती है। ताकि आप किसी धर्म स्थान पे जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? कुछ सीखने के लिए जा रहे हो। तो आपको पहले जो कुछ भी आपके माइंड में है, आपकी जो सोच है, पहले उसे आपको खाली करना पड़ेगा, तभी आप नया कुछ सीख पाओगे। तो वो उसकी बड़ी एक साइंटिफिक वैल्यू है जो हम भूल चुके हैं। तो हम जब ऐसे धार्मिक स्थानों पे जाते हैं जहाँ पे बेल लगी होती है, तो हम सिंपली उसे फॉर्मेलिटी के रूप में बजा के आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ पे रुकते नहीं। तो अगली बार जब आप ऐसा करिएगा तो वहाँ पे कुछ देर रुकिएगा, आंख बंद करके बजाइएगा, और आप उसका फ़र्क
देखेंगे। आपके पास यदि ये बॉल हो तो इसको यूज़ कर लीजिए, या कोई म्यूज़िक हल्का सा 1-2 मिनट के लिए सुन लीजिए आंखें बंद करके। इससे आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा। जो मैं टेक्नीक बताने जा रहा हूँ, उसके लिए आपके मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। जब वो शांत हो जाए, 2 चेयर्स लीजिए, कुछ डिस्टेंस पे दोनों चेयर्स रखिए। एक चेयर पे आप खुद बैठ जाइए और दूसरी चेयर पे स्टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जिस इंसान की हरकतें, जिस इंसान की बातें आपको परेशान कर रही हैं, उस इंसान को इमेजिन करिए कि वो सामने कुर्सी पे बैठा है। ये आपने आंखें बंद करके करना है। आपने इमेजिन करना है, जब आपको एहसास हो कि वो इंसान सामने आके बैठ गया, तो उसे हाथ जोड़ के बोलिए कि बंदे, मैंने तुझे माफ़ किया। तुमने मुझे जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, आज मैंने तुम्हें पूरी तरह से माफ़ कर दिया। दोबारा से मेरी ज़िंदगी में, मेरी यादों में मत आना। यदि आप सच्चे मन से ये करेंगे, तो वो इंसान आपकी यादों में से काफ़ी हद तक चला जाएगा। यदि वो 90% भी चले जाता है, 10% भी रह जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। 100% तो जा भी नहीं सकता, पर 90% भी चले जाए तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और यदि एक बार में ये क्रिया पूरी ना हो, तो आप इसे रिपीट करिए, दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए, और यदि आप सच्चे मन से करेंगे, दूसरी तीसरी बार वो चला जाएगा। कई बार इंसान हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाते हैं और हम कहते हैं कि मैंने उस इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, वो तो घटिया आदमी था, कमीना आदमी था, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। पर भाई, आपने एक रिश्ता तो उसके साथ रख लिया परमानेंटली। वो रिश्ता क्या है? गुस्से का, नफरत का। आपने रिश्ता तो छोड़ा ही नहीं। प्यार का रिश्ता तो छूट गया था कब से, पर आपने गुस्सा रखे, नफरत रखे, एक गुस्से और नफरत का रिश्ता उसके साथ कंटिन्यू कर लिया। तो उससे परेशान कौन है? आप, आपका आज, आपका प्रेजेंट। तो यदि आपका प्रेजेंट खराब है, तो फ्यूचर जो है वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम टैरो कार्ड्स रीड करेंगे, और मैं यूनिवर्स से ज़्यादा गाइडेंस लेने की कोशिश करूँगा कि बाई चांस आपकी सिचुएशन रेजोनेट हो जाए, आपके हालात मेल खा जाएं उस रीडिंग के साथ, तो आप गाइडेंस से जो उलझने हैं, आपके मन में जो तनाव है, उसको आप ठीक कर पाओ। मैं उस तरह की गाइडेंस, ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस लेने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आज हम टैरो कार्ड्स के थ्रू स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन वृश्चिक राशि के लोगों के पास्ट में किस तरह की घटनाएं हुई, उनका पास्ट कैसा था, उनका प्रेजेंट कैसा है, वर्तमान कैसा है, और आने वाले समय में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या यूनिवर्स की गाइडेंस है, इन सब को समझने की कोशिश करेंगे। कार्ड्स लेने से पहले मैं यूनिवर्स से प्रे करना चाहूँगा। डियर यूनिवर्स, आज मैं जो टैरो रीडिंग करने जा रहा हूँ, मुझे इसके काबिल बनाना, मुझे एकाग्रता, निडरता, निरपक्षता और सच्चाई से ये कार्ड्स पढ़ने की क्षमता देना, अपनी डिवाइन एनर्जी को मेरे शरीर में, मस्तिष्क में बनाए रखना। डियर डिवाइन एंजल्स, हर समय मेरे साथ रहना। थैंक यू। देखते हैं स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन के लोगों का पास्ट किस तरह का था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और फ्यूचर में क्या होने की संभावना हो सकती है। यूनिवर्स मुझे सही गाइडेंस कार्ड्स देना स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन के लिए, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। आज मैं पहले कार्ड्स जो हैं वो सेपरेट करूंगा। इस डेक में से मैं 4 कार्ड्स लूंगा।
और दूसरी वाली पाइल में से मैं 4 कार्ड्स और लूँगा। तीसरी जो पाइल है इसमें से भी मैं 4 कार्ड्स लूँगा। 2 गाइडेंस कार्ड्स मैं इस डेक में से लूँगा। हे यूनिवर्स, मुझे सही गाइडेंस कार्ड्स देना स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन के लिए, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। दो गाइडेंस कार्ड्स मैं इस डेक में से भी लूँगा। ये भी गाइडेंस कार्ड्स हैं। हे यूनिवर्स, मुझे सही गाइडेंस कार्ड्स लेने की क्षमता देना वृश्चिक राशि के लोगों के लिए, उनके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेटेड। देखिए, ये जो ऊपर के 4 कार्ड्स हैं, ये आपके पास्ट से रिलेटेड होंगे, ये आपके प्रेजेंट से रिलेटेड होंगे, वर्तमान समय के साथ संबंधित होंगे, और ये आपके आने वाले समय के साथ संबंधित होंगे। मेरा ये डिस्क्लेमर है, मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि ज़रूरी नहीं कि ये जो पास्ट है या प्रेजेंट या फ्यूचर, ये सभी लोगों के साथ रेजोनेट हो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओपन करते हैं पहला कार्ड आपके पास्ट से रिलेटेड, द वर्ल्ड। वर्ल्ड कार्ड जो है वो किसी चेंज को दिखाता है। दुनिया घूमने का सपना भी हो सकता है आपका। आप ट्रैवल करना चाहते हैं, दुनिया को देखना चाहते हैं, नई जगहों पे जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको घूमने का, ट्रैवल करने का शौक़ हो। और या ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपने कुछ चेंजेस लाई हों अपनी लाइफ में, आपने कुछ चीज़ें जो है वो माइनस कर दी हों और कुछ चीज़ें ऐड की हों। आपने ज़िंदगी के रवैये को, अपने स्वभाव को, अपनी आदतों में कोई बड़ी चेंज लाई हो, जिससे आपकी दुनिया बदली हो। या ये भी हो सकता है कि आपने सिर्फ पास्ट में ये सोचा हो कि मैं अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी को नई रूपरेखा देना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी की कहानी को बदलना चाहता हूँ। मैं दो तरह से व्याख्या इस कारण कर रहा हूँ क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुछ ना कुछ अपने साथ रेजोनेट कर ले। ऑफ कोर्स मैं कार्ड के मतलब जो है वो नहीं बदल रहा, क्योंकि पास्ट जो है वो क्योंकि जो पास्ट है मैं उसको किसी समय सीमा में नहीं बांध रहा। पास्ट आपका 1 दिन पहले का हो सकता है, क्योंकि जो 1 दिन पहले आपने गुजारा वो भी पास्ट होता है। 1 महीने पहला भी पास्ट होता है, 2 साल पहले भी और 10 साल पहले भी आपका पास्ट होता है। तो ये जो पास्ट है ये किसी भी समय के साथ संबंधित हो सकता है कि आपने या तो चेंजेस लाई हो या आपने अपनी दुनिया बदलने के बारे में सोचा हो। तो इसके बारे में थोड़ा हमें ज़्यादा और तब पता चलेगा जब हम बाकी के कार्ड्स को ओपन करेंगे। द एम्परर, आप द एम्परर थे। एक शाही जीवन आपने जिया है। आप शाही तरीके से सोचते थे, एक बादशाह की तरह सोचते थे, एक बादशाह जैसी आपकी लाइफ थी आपके पास्ट में। देखिए, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि बादशाह होने का ये मतलब नहीं होता कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। बादशाहत जो है वो सिर्फ पैसे से नहीं आती, वो अंदर से आती है। आप ज़िंदगी को कैसे जीते हो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप बादशाह जैसी ज़िंदगी जी रहे हो या फ़कीरों जैसी ज़िंदगी जी रहे हो। तो आप में से डेफिनेटली काफ़ी लोगों ने या तो पैसे के साथ या पैसे के बिना बादशाहत जैसी ज़िंदगी जी है, जिसमें आप लोगों का भी ध्यान रखते थे, आप एक काइंड पर्सन थे। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप काइंड नहीं हो, आप ऐसा मत समझिएगा मैं था शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये नहीं कि अब आप काइंड नहीं हो। ये आपके पास्ट का कार्ड है, इसीलिए मैं इसे पास्ट टेंस में बोल रहा हूँ। तो आपने एक अच्छी
ज़िंदगी जो है वो जी है। दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है, देखिए, क्योंकि ये चेंज के साथ आया कार्ड, और आपने ये शायद सोचा हो पास्ट में कि मैं अपनी दुनिया को बदलना चाहता हूँ, मैं एम्परर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, इस पैसे को मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं कुछ लोगों का ध्यान रखना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार का ध्यान रखना चाहता हूँ। इस तरह की जो सोच है ये पास्ट में हो सकती है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मैं दोबारा से क्लियर कर दूं कि या तो आपने ये चीज़ें की हैं या इन सब के बारे में अपने पास्ट में इसको सोचा है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये किसी धोखे को दिखाता है, क्योंकि बादशाह जो है, जब आप बादशाह हो तो नेचुरली कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक आदमी जो है, नकाब उसने पहनी है, हुडी पहनी है, उसने चेहरा छुपाया हुआ है और हाथ में खंजर है। तो ये किसी साजिश को दिखाता है, नेगेटिविटी को दिखाता है। किसी ने आपके इस सफ़र को रोकने की कोशिश की, चाहे वो कोई इंसान हो सकता है, चाहे वो हालात हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। कई बार कोई इंसान जिम्मेवार नहीं होता हमारी दुख या तकलीफ़ों के लिए, या हमारे सपने अधूरे रहने के पीछे कोई इंसान जिम्मेवार होना ज़रूरी नहीं है। कई बार हालात ऐसे होते हैं, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपके सपने अधूरे रह जाते हैं। आप बादशाह जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो, वक्त जो है वो एक साजिश करता है आपके खिलाफ, तो आपके वो सपने जो हैं वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं। तो पास्ट में डेफिनेटली ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ साजिश, कुछ इस तरह की नेगेटिविटी, कुछ इस तरह की एनर्जी जो है वो आपकी ज़िंदगी में थी, जिससे आप परेशान थे या जिसने आपको नुकसान पहुंचाया। अगला कार्ड देखते हैं, द टावर। बिजली कड़क रही है, तूफान, आंधी। अब थोड़ी सी और मुझे क्लैरिटी हो रही है कि ये जो आपने एम्पायर खड़ी की, एक चीज़ आपने खड़ी की, ये कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैं दो तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन करूँगा, क्योंकि जो एम्पायर है वो दो तरह का होता है। एक तो है कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया, अच्छा खासा पैसा कमाया, पर वो टावर जो है वो नष्ट हो गया किन्हीं कारणों से, क्योंकि बीच में साजिश है। तो किसी ने यहाँ पे ये जो आपका प्रोसेस था, इसको साजिश पहुंचाई और इस टावर को नष्ट किया। देखिए, ये जो इंसान है इस टावर की तरफ देख रहा है और हुडी पहन के आया, अपना चेहरा छुपा के आया। उसने अपनी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं की, पीछे से वार किया। चाहे आपको बाद में पता चल गया हो कि किसने नुकसान पहुंचाया, पर किसी ने पीछे से वार किया, आपकी पीठ के पीछे से वार किया और इस टावर को नष्ट किया। ये टावर बिजनेस का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, ये रिलेशनशिप का भी हो सकता है, क्योंकि जो रिलेशनशिप है, जो फैमिली है, वो भी आपकी सल्तनत होती है, पर किसी ने पीछे से वार करके उसको नष्ट किया। और आपकी दुनिया जो थी, जो आप बदलना चाहते थे, अब मैं दोबारा से सारी चीज़ों को समअप कर रहा हूँ आपकी कहानी को, क्योंकि यहाँ पे एक पूरी मुझे स्टोरी दिख रही है आपके पास्ट की। ये आप दुनिया बदलना चाहते थे, शायद आपने बदली भी, आप एम्परर बने, बादशाहों जैसी आपने ज़िंदगी जी, पर किसी ने साजिश रची और उस टावर को तोड़ दिया। पर जब टावर टूटने का कार्ड आता है तो ये एक नई चीज़ें बनाने का कार्ड भी आता है, कि पुरानी चीज़ें ख़त्म हुई और नई चीज़ों की शुरुआत हुई। मैं तो पॉजिटिव रहता हूँ हर एक सिचुएशन में, और पॉजिटिविटी वो मैं आपको भी देने की कोशिश करता हूँ कि जब कोई चीज़ नष्ट होती है तो ये दूसरी नई चीज़ बनने की शुरुआत होती है। अब ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम यदि पास्ट में फंसे रहेंगे, उसी को रोते रहेंगे, उसी के ऊपर दुख करते रहेंगे, तो नई चीज़ें बनने की संभावनाएं जो हैं वो कम हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। पर हम यदि ये मानें कि चलो अच्छा हुआ, सब कुछ पुराना टूट गया, नया सफ़र शुरू करते हैं, नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करते हैं, और आप कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है आप में, द एम्परर की एनर्जी है। एम्परर जो है और द वर्ल्ड की जो एनर्जी है, दोनों एनर्जी जब इकट्ठी आ जाएंगी तो आप किसी भी चीज़ को दोबारा से बना सकते हैं, दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं।
एक एम्परर में वो क्षमता होती है, वो ताकत होती है, अल्टीमेटली वो है तो एम्परर ही ना। एम्परर होना आपका मूल स्वभाव है, और यदि बाई चांस ये आपसे छिन गया तो आप दोबारा से एम्परर बन सकते हैं। अब आपके प्रेजेंट को देखते हैं। द सन की एनर्जी है यहाँ पे, और द वर्ल्ड के नीचे द सन की एनर्जी है, और ये बड़ी ही पॉजिटिव चीज़ है कि पास्ट में भी एक द वर्ल्ड की एनर्जी थी, एक पॉजिटिव एनर्जी थी, अपनी दुनिया को बदलने की आप में क्षमता थी, और यहाँ अपनी ज़िंदगी को क्रिएट करने की क्षमता यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप प्रेजेंट में अपनी ज़िंदगी में नए रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं, और सन की एनर्जी आपके साथ है। सन जो है ये जिंदगी को दिखाता है। सारी वनस्पति, सारे जीव जो हैं उस सन की एनर्जी के कारण ही सांस लेते हैं, उस एनर्जी के कारण ही वो जिंदा हैं। आप इसे यूनिवर्स का मैसेज समझ लीजिए, या हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस रास्ते पर चल रहे हों, या आप प्रेजेंट में ये सोच रहे हों कि ओके जो ख़त्म हो गया कोई बात नहीं, मेरे में बहुत एनर्जी है, मेरे में बहुत पावर है, मैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी में खुशियां भर सकता हूं, रंग भर सकता हूं। अगला कार्ड देखते हैं आपके प्रेजेंट का, द टेम्परेंस। बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये अल्केमिस्ट को दिखाता है। अल्केमी की एनर्जी ये होती है कि आप लोहे को सोने में बदलने की समर्था रखते हैं। कोई चीज दूसरी लोगों के लिए नकारा हो सकती है, पर आप उस नकारा सिचुएशन में से भी, उस नकारा चीज को भी कुछ अर्थ देने की ताकत रखते हैं। आप में वो काबिलियत है। द सन की एनर्जी और द टेम्परेंस की एनर्जी जो है वो आपकी प्रेजेंट लाइफ में दोबारा से प्रवेश कर रही है, और स्पेशली ये द एम्परर के नीचे आया ये कार्ड, तो इसके अर्थ जो हैं और भी पावरफुल हो जाते हैं कि आप में द टेम्परेंस की एनर्जी है, और आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को कोई भी शेप दे सकते हैं, और वो शेप आप देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेजेंट में जब कार्ड्स आते हैं तो मैं दो तरह से उसके अर्थ लेता हूँ। एक तो ये लेता हूँ कि आप ये काम कर रहे हो, इस एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, या यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपके अंदर वो एनर्जी है, आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप इसे दो तरह से समझने की कोशिश करिएगा। थ्री ऑफ पेंटाकल्स ये किसी बिजनेस को दिखाता है, काम को दिखाता है कि आप कुछ लोगों के साथ मिलके कुछ काम शुरू कर रहे हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कुछ और लोगों की मदद की ज़रूरत है। जैसे आपके अंदर हो सकता है कि कोई स्किल वर्क हो, किसी काम में आपकी स्पेशलाइजेशन हो, या आप कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं जिसके लिए आपको कुछ लोगों के साथ की ज़रूरत है, तो आप वो साथ ढूंढ रहे हो सकते हैं प्रेजेंट में, या आप उनके साथ मिलके कुछ क्रिएट ऑलरेडी कर रहे हैं। और यदि आपने ये नहीं किया तो यूनिवर्स का ये आप मैसेज मान लीजिए कि जो काम आपको अच्छी तरह से आता है, जो स्किल वर्क आपको अच्छी तरह से आता है, आप उस काम को करिए, और धीरे धीरे आप दोबारा से जो आपने गवाया उसे आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे द टेम्परेंस की एनर्जी आपके साथ है, द सन की एनर्जी आपके साथ है। ये दोनों एनर्जीज जो हैं ये आपको हल्लाशेरी दे रही हैं, आपको प्रोत्साहन दे रही हैं कि आप आगे बढ़ो। ये पावर्स जो हैं वो आपका साथ देंगी, आपकी मदद करेंगी एंजल्स की तरह। अगला कार्ड देखते हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून है अगला कार्ड। बड़े अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके प्रेजेंट के। पास्ट में ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें जो हैं वो नष्ट हुई हैं, कुछ खराब हुई हैं, पर प्रेजेंट में आप दोबारा से सारा कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कुछ लोगों ने ठीक कर भी लिया हो। द व्हील है यहाँ पे। पैसा जो है उसकी कमी नहीं रहेगी यदि आप कोई इस तरह का काम शुरू करते हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आप अपना काम शुरू करें, तो आपको वो काम शुरू कर लेना चाहिए, पर वही काम कीजिएगा जिसमें आपकी स्किल वर्क शामिल हो, जिससे आपको प्यार हो, जिस काम में आपका मन लगता हो, और जिस काम में आपको पूरी समझ हो। और आप कुछ लोगों को अपने साथ जोड़िए, अच्छे लोगों को, वो आपको मिल जाएंगे। फिर
द व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा। एक अच्छा पैसा, अच्छी सुख सुविधाएं आने वाले टाइम में आपको हासिल होंगी। आज आप ये पल जो जी रहे हो, ये अगले ही क्षण पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी आप ये कहोगे कि मैं ये वीडियो देख रहा हूँ या देख रही हूँ, पर कुछ ही क्षणों बाद आप ये बोलेंगे कि मैंने वो वीडियो देखी थी। तो आपका ये देखना जो है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, इसमें से आपने जो कुछ सीखा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अंदर रह जाएगा कि हाँ, ये चीज़ मुझे करनी है, मुझे ये चीज़ यहाँ से सीखने को मिली, जानने को मिली, इससे मेरी नॉलेज बढ़ी, या इससे मुझे कुछ लाइट मिली, कुछ हौसला मिला और मैं आगे बढ़ूँ, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूस रह जाएगी। यदि आप इतनी सी बात को समझ लेंगे तो मेरी जो रीडिंग है उसको भी आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने जब ये रीडिंग के बारे में सोचा था तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रख के इस रीडिंग को स्टार्ट किया था। उसी तरह से कार्ड्स लिए थे और उसी तरह से मैं कार्ड्स की एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है। अब आने वाले पल के बारे में देखते हैं प्रेजेंट के बाद। द हर्मिट। हर्मिट जो है वो इंटेलेक्चुअल लोगों से रिलेटेड होता है ये कार्ड, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी में कुछ स्थान हासिल किया, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को समझा, ज़िंदगी को समझा, ज़िंदगी के मायनों को समझा, अच्छी तरह से समझा, जो ज़िंदगी को बहुत सीरियसली लेते हैं, नॉन सीरियसली नहीं लेते। आने वाले टाइम में कुछ ऐसी सिचुएशन जो है वो बन सकती है कि आप एकांत में रहना चाहेंगे, ज़्यादा भीड़ भड़क्के में आप नहीं रहना चाहेंगे। यदि प्रेजेंट में भी आप थोड़ा सा शांत रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना चाहते, तो वो जो आपका स्वभाव है वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं कि आप और ज़्यादा एकांत को पसंद करने लगो और भीड़ जो है आप उसको नापसंद करने लगो। तो ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। और एकांत जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, अकेलापन नेगेटिव होता है। तो इस कार्ड में अकेलापन नहीं है, एकांत है, और एकांत से बढ़िया दोस्त जो है वो हो नहीं सकता। अगला कार्ड देखते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। एकांत में रहने के बावजूद आप प्यार के मायनों को बहुत अच्छे से समझेंगे, जिंदगी को समझेंगे, सभी लोगों से प्यार करने की एक नई संभावना आपके अंदर पैदा होगी। सभी लोगों से प्यार करने की जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि एस ऑफ कप्स इसी को दिखाता है। देखिए यहाँ पे जो कप है वो भरा हुआ है, इमोशन से छलक रहा है। कुछ लोगों के अंदर इतना प्यार होता है, इतनी ममता होती है कि वो दूसरे लोगों को बांटते हैं। यही एक सबसे बढ़िया बात है, सही मानवता है, सही धर्म है, सही स्पिरिचुअलिटी भी यही है कि हमारे पास यदि कोई सरप्लस चीज़ है तो उसे हमें बांटना चाहिए, सर्कुलेट करना चाहिए। और स्पेशली जब आप द हर्मिट की स्टेज में पहुंचेंगे, जब आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी, समझ आ जाएगी ज़िंदगी की, तो आप वो समझ दूसरे लोगों को बांटने की कोशिश करोगे। और उसे बांटना भी चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। यूनिवर्स आपको जो देता है उसमें से कुछ हिस्सा ज़रूर आपको दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो पैसा हो। तो आप फ्यूचर में आप में इस तरह की संभावना जो है वो मुझे नज़र आ रही है। अगला कार्ड देखते हैं। स्ट्रेंथ। वाह, ब्यूटीफुल कार्ड। ये मेजर आर्काना कार्ड है कि बड़े ही प्यारे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं। आपके पास्ट को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रेंथ देने वाला है। ऑलरेडी आप में द टेम्परेंस की एनर्जी है और आपकी स्ट्रेंथ में दो चीज़ें रहेंगी। देखिए ये जो चेहरा है, एक तरफ मेमने जैसी मासूमियत है और दूसरी तरफ शेर जैसी ताकत है। तो ये दोनों चीज़ें आप में रहेंगी। आप में प्यार भी रहेगा और आप में एक शेर जैसी एनर्जी भी रहेगी, ताकत भी रहेगी, और आप दोबारा से अपने एम्पायर को
खड़ा कर सकते हो, अपनी जिंदगी को नए मायने दे सकते हो उस ताकत के साथ। अगला कार्ड देखते हैं, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है यहाँ पे। ये भी अच्छा कार्ड है क्योंकि क्वीन है पेंटाकल्स की। पेंटाकल्स जो है वो हमारी सुख सुविधाओं को दिखाते हैं। तो आने वाले टाइम में आपको सुख सुविधाओं की कमी जो है वो नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक बिजनेस शुरू करने के बारे में आप के लिए मैसेज आया या आप ऑलरेडी ये काम शुरू कर दिया है। और यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून है और द व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है। तो इसके जो मायने हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, इसके अर्थ और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ जाए, साथ में क्वीन ऑफ पेंटाकल्स आ जाए, यहाँ भी थ्री ऑफ पेंटाकल्स हैं, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छी होने वाली है आने वाले टाइम में। देखिए, यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं कि ये एक जनरल रीडिंग होती है। गाइडेंस कार्ड्स अभी मैंने लेने हैं, उसे प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, क्योंकि गाइडेंस कार्ड्स जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं चीज़ों को समझने के लिए। मैं ये कह रहा था कि जब इस तरह के कार्ड्स आते हैं, डेफिनेटली जिस तरह के कार्ड्स आएंगे मैं उसी तरह से बोलूँगा। अब सब लोगों की ज़िंदगी में भरपूर पैसा आ जाए, वो एक बड़ी एम्पायर खड़ी कर लें, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? यूनिवर्स ने एक संभावना प्रकट की है। मैंने जब रीडिंग की शुरुआत में कुछ शब्द कहे थे तो मैंने ये कहा था कि हम संभावनाओं को देखेंगे। टैरो कार्ड्स जो हैं वो संभावनाओं को देखते हैं, और बाई चांस यदि आप में से कुछ लोग ये काम शुरू ही नहीं करते, एफर्ट्स ही नहीं करते, अपनी एनर्जी को पहचानते ही नहीं, तो फिर कैसे जिंदगी चलेगी? एफर्ट्स आपने करने हैं। अब गाइडेंस कार्ड देखते हैं आपके लिए। एंड वाई आई एम द सेम एज एवरीबॉडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। मैं दूसरे लोगों जैसा ही हूं बट विद डिफरेंट चैलेंजेस, पर मेरी जो चुनौतियां हैं जिंदगी की वो अलग हैं। बड़ा ही प्यारा कार्ड है, बड़ा ही प्यारा मैसेज है, आप समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा था कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो सारे जो स्कॉर्पियन हैं वो देखने में सारे एक जैसे होंगे, स्कॉर्पियन है वो सारे, आप ऐसा मान लीजिए, पर हर इंसान डिफरेंट है। वो हर इंसान जिंदगी को डिफरेंट तरीके से लेता है। उस हर एक इंसान की जो चुनौतियां हैं, हालात जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यूनिवर्स आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आई एम द सेम एज एवरीबॉडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। मेरी ज़िंदगी की चुनौतियां डिफरेंट हैं, मैं एक डिफरेंट तरह का इंसान हूँ और मुझे उस डिफरेंस को समझना है। जिस दिन आप उस डिफरेंस को समझ जाएंगे कि मैं दूसरे लोगों से अलग हूँ, मैं दूसरे लोगों जैसा नहीं हो सकता, उस दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे द हरमत की एनर्जी है। द हरमत लोग जो होते हैं वो दूसरों से अलग होते हैं, उन्हें पता होता है कि मैं अलग हूँ। भाई, मैंने एकांत में रहना, ये मेरी नियति है। मुझे ज़्यादा लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूं उसका? वो आपकी नियति है। यूनिवर्स ने आपको वैसा ही बनाया है, तो यूनिवर्स ने आपको जैसा बनाया उसे आप एक्सेप्ट करिए। अगला कार्ड देखते हैं, डेथ। द टावर के साथ ये कार्ड जो है वो जुड़ता है, क्योंकि द टावर जो है वो भी किसी चीज़ को ख़त्म होने को दिखाता है। डेथ यहाँ पे जब आए तो इसका ये मतलब है कि पुरानी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होंगी, पुराने रिश्ते ख़त्म होंगे, पुराना जो लाइफस्टाइल था वो ख़त्म होगा, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग आर मेयरली बिगिनिंग। मैं ये सीख रहा हूँ कि जो एंडिंग है, जो अंत है, वो एक शुरुआत मात्र है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी, आप ये जो मैंने जो कुछ कहा इस रीडिंग में, जो भी मेरा अनुभव है, मैं उस तरीके से कार्ड्स को एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि आप सिर्फ इसी को समझ लेंगे इस पूरी रीडिंग में, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। डेथ जो है वो क्या है? यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपने ये प्रे करनी है, आपने ये मैनिफेस्ट करना है। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग आर मेयरली बिगिनिंग। मैं ये सीख रहा हूँ, मैं ये सीख रही हूँ कि अंत जो है वो एक शुरुआत मात्र है, और ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगला कार्ड देखते हैं,
मैंने गाइडेंस थोड़ी ज़्यादा ली हैं, मुझे पता है, पर हमें गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मुझे ऐसा लगता है, स्पेशली जब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की हम चर्चा करें, इतना बड़ा जो है हमारे पास कैनवस हो, तो हमें गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है यूनिवर्स की तरफ से। वैसे तो यूनिवर्स हमें हमेशा गाइडेंस देता रहता है, थ्रू इवेंट्स, थ्रू पीपल वी मेट, हम जिन लोगों से हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं उसके थ्रू यूनिवर्स हमें गाइडेंस देता रहता है, पर हम कई बार हम उन साइंस को, उन इशारों को मिस कर देते हैं। और टैरो कार्ड्स जो हैं वो बहुत ही अच्छा माध्यम है यूनिवर्स से गाइडेंस लेने का। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, एक्सेप्ट अदर्स एंड योरसेल्फ, वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज। एक्सेप्ट करना है आपने दूसरों को वो जैसे हैं, और अपने आप को भी स्वीकार करना है आप जैसे हो। हम कई बार अपना ही करने लग पड़ते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं अपने चेहरे को लेकर, अपने फीमेल स्पेशली होती हैं ज़्यादा, कि चेहरे पे हल्का सा भी कुछ फिंसी निकल रहा है तो इमीडिएटली उन्हें लगता है कि मेरा चेहरा ख़राब हो जाएगा, हल्का सा बालों में कुछ हो जाए, इधर उधर स्किन में थोड़ी सी हो जाए प्रॉब्लम, तो वो अपने आप को इमीडिएटली नेगेटिव समझने लगती हैं, नेगेटिव प्रोसेस में चले जाती हैं, एक नेगेटिव जोन में चले जाती हैं। आप जैसे हैं आप उसे स्वीकार करिए, लोगों को भी वैसे ही स्वीकार करिए। वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और जो नए मौके आपको मिलें, नए लोग आपको ज़िंदगी में मिलें, आपको प्यार करने के लिए मिलें, उनको आप वेलकम कहिए, उनका आप स्वागत करिए, क्योंकि यहाँ पे द डेथ भी है, और चीज़ें जब अंत होती हैं तो आपको नई चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं उन्हें स्वीकार करना होता है, उनका स्वागत करना होता है। कंपैशन, कंपैशन होता है दया भावना। कंपैशन इज द वार्मथ ऑफ द सोल, गिव इट टू अदर्स एंड योरसेल्फ। ये बहुत ही लास्ट में एक अच्छा मैसेज है आपके लिए, स्पेशली द हर्मत की एनर्जी है आपके अंदर। दया भावना जो है वो हमारी आत्मा को तृप्त करता है, और ये जो दया भावना है दूसरों के प्रति, जो आप प्यार से सोचते हो, उनकी मदद करने के बारे में सोचते हो, उनके बारे में अच्छा सोचते हो, वैसा ही अच्छा आप अपने लिए भी सोचो और दूसरे लोगों के लिए भी सोचो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमेशा काम करता है। आप यदि दूसरे लोगों के प्रति ईर्ष्या नफरत रखोगे तो वही ईर्ष्या नफरत जो है वो घूम के आपके पास आएगी, और यदि आप दूसरे लोगों के प्रति प्यार भावना रखोगे, दया भावना रखोगे, तो वही दया भावना, वही प्यार जो है वो आपके पास 10 गुना वापस आएगा। ये एक जनरल रीडिंग थी, ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा आपके साथ रेजोनेट हो। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपके साथ रेजोनेट हो उसे प्लीज़ आप रख लीजिएगा, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।